नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार नागवंशी आपको पढ़ा रहा हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट की हमारी लास्ट वीडियो रहेगी। इसमें हम 2-3 क्वेश्चंस कवर करेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट। तो आइए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि रिलेशन बिटवीन एबीसी, एसी, एएफसी एंड एमसी, मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। सबसे पहले आपको शुरुआत कैसे करनी है, आपको एक टेबल बनानी है। देखने में टेबल थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही होगी, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, कैसे इतनी वैल्यू याद करके रखेंगे। याद नहीं करना आपको ज्यादा चीजें, बस आपको सबसे पहले अब आपको पता है कि एबीसी, एसी और एएफसी, ठीक है। एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए आपको टोटल कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी। एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए आपको टोटल फिक्स कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को निकालने के टोटल वेरिएबल कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी। और एमसी साइड में हमने सबसे लास्ट में रखा है। तो ये चीजें आप मेंशन कर देंगे। नंबर ऑफ यूनिट्स आपको 8 तक लेनी है, 0 से शुरुआत करके 8 तक लेनी है, जैसे मैंने पहले आपको समझाया था। उसी तरीके से टोटल कॉस्ट, टीएफसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और फिर इसके एवरेजेस हमें मेंशन करने हैं। देन मार्जिन कॉस्ट, ये तो हो गया मेंशन करने। अब करना क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट आपको 10 लेने, तो वो हर लेवल पर 10 रहेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, एमसी 0 पे कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट यूनिट से आपको 10 से शुरुआत करनी है और दो दो रिड्यूस करते हुए जाना है। 10, 8, 6, 4, देन 4 से फिर रिपीट करना शुरू कर देना, मतलब इंक्रीज करना शुरू कर देना। तो 10, 8, 6, 4, 4, 6, 8, 16। बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। इस वाले कॉलम का डेटा आपको याद रखना है, एमसी का। टीएफसी का 10 से स्टार्ट करना है, बेसिकली हम 10 से ही शुरुआत कर रहे हैं, कॉमन रख रहे हैं 10, इसलिए भी 10। यहां से भी आपको तो ऐसे याद रहेगा, तो 10 आपने स्टार्ट कर दिया। अब आपको पता है कि एम टीवीसी कैसे निकलता है। टीवीसी हम एक यूनिट पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी रहेगी, 10। 2 यूनिट पर टोटल वेरिएबल कितनी होगी, 8 को 10 में ऐड कर देंगे, फिर 18 में 6 को ऐड करेंगे, 24, 4 को ऐड करेंगे, 28, 28 में 4 को ऐड करेंगे, 32, 32 में 6 को 38। तो इस तरीके से ऐड हम करते हुए चले जाएंगे। अब मेरे पास टोटल फिक्स कॉस्ट भी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी निकल कर आ जाएगी। टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का सम। टीसी 0 पे 10, फिर 20, फिर 28, फिर 10। इसमें कहने का मतलब है, इसमें मैं 10 ऐड करता चले जाऊं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। मेरे पास टोटल कॉस्ट निकल कर आ गई सारी। अब मुझे नंबर ऑफ यूनिट से उन्हें डिवाइड करना है। नंबर ऑफ यूनिट से जब मैं डिवाइड करूं तो मेरे पास एवरेज कॉस्ट निकल कर आएगी, टोटल कॉस्ट को डिवाइड करने से। एवरेज फिक्स कॉस्ट आएगी, टोटल फिक्स कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करूंगा, प्रोडक्शन की यूनिट से। एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करने से। ये आपकी टेबल बनकर आ गई, ठीक है। ये डायग्राम्स आपको इनसे नहीं बनाना, रैंडमली बनाने। कैसे बनाने ये मैं आपको बताता हूं। ये आपका एक्स एक्सिस होगा, ये आपका वाई एक्सिस होगा, ये आपका ओरिजिन मतलब 0। सबसे पहले आपको एक स्माइल बनानी है, दिस इज एवरेज कॉस्ट। फिर एक स्माइल इसके नीचे जस्ट बनानी है इस तरीके से, दिस इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये इसका मिड पॉइंट होगा, ठीक है। ये इसका मिड पॉइंट है, ओ सॉरी, सबसे लोएस्ट पॉइंट है एवरेज कॉस्ट का। हमें पता है यहां से हमें एमसी गुजरता है हमारा, एमसी निकाला। और हमने पहले भी पढ़ा, लास्ट क्लास में हमने देखा था एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व डाउनवर्ड की तरफ जाता है, तो यहां से हम इसे डाउनलोड कर देंगे, ये हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है। सबसे पहले आप एक स्माइल जस्ट स्टेप पैरेलल में हल्का से इस तरीके से लेंगे, ये आप एक दूसरे को कभी भी ना इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो जस्ट इसके जैसे एवरेज कॉस्ट है, जैसे ही आपको ऐसा ही इसके पैरेलल में लेके चलना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। देन ये इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है, यहां से आपको एमसी गुजारना है और यहां जस्ट ये वाला पॉइंट आपको एएफसी लेके चलना है। ओ एएफसी, यस, एवरेज फिक्स कॉस्ट। इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि रिलेशंस के क्या पॉइंट है इसके। नेक्स्ट चलते हैं, इसके हम रिलेशंस के पॉइंट्स देखते हैं। तो ये आपको ये समझ में आया, ये समझ में आया, नंबर ऑफ यूनिट्स बता दिया और कॉस्ट बता दी यहां पर। अब AC, ABC और AFC एंड MC, ऑल दीज आर डिक्रीजिंग। इनिशियली ये क्या करता है, डिक्रीज कर रहा है, ये भी डिक्रीज कर रहा है AC। और आपका यहां पर देखें तो
ठीक, ये आ गया AFC, ये आपका आगे यहाँ से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये जा रहा है, और ये आपका MC जा रहा है। इनिशियली लेवल पर ये तीनों, ये चारों को चारों क्या करता है, डिक्रीज करना शुरू करता है। ये चीज हम इसके अंदर भी देख सकते हैं, ठीक है। MC भी डिक्रीज कर रहा है, AFC भी डिक्रीज कर रहा है, ये भी डिक्रीज कर रहा है, और AC भी डिक्रीज कर रहा है। तो इनिशियली चारों चीजें टेबल के अंदर भी देखता हूं तो डिक्रीज कर रही है। तो इनिशियली क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगी, ठीक है। इनिशियली ये चारों चीजें डिक्रीज करेंगी। फाइनली क्या होगा, AC और ABC एंड MC इंक्रीज करना है। ये क्या होता है, इस तरीके से चलता है, थोड़ा सा इस तरीके से ये डिक्रीज करना शुरू करेगा। ये किसका, एक मिनट रुकना, थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है। तो ये डिक्रीज करते करते इंक्रीज करना शुरू करेगा, ठीक है। अब होता क्या है, फाइनली AC, ABC एंड MC, ये तीनों MC, AC और ABC ये तो इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, टू इंक्रीज। बट AFC क्या होगा, वो स्टार्टिंग से डिक्रीज करता रहता है, तो इज डिक्रीजिंग एट एवरी लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसमें हमने एक पॉइंट ये कवर किया कि स्टार्टिंग में क्या रहता है कि चारों को चारों डिक्रीज करते हैं, ठीक है। एक पॉइंट पे आने के बाद क्या करता है, तीन MC, AC और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं। बट AFC कंटिन्यू डिक्रीज करता रहता है एट एवरी लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, MC कर्व इंटरसेक्टिंग ABC, AC एंड AFC व्हाइल इंक्रीजिंग। जब इंक्रीज करता है, यहां से जैसे इंक्रीज करना शुरू करेगा तो इन तीनों को कट करेगा, एवरेज कॉस्ट को भी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी, और एवरेज फिक्स कॉस्ट को भी, इन तीनों को कट करते हुए निकलता है, ठीक है। AC एंड ABC, AC एंड ABC स्टार्ट विद डिक्रीजिंग। हमने देखा AC एंड ABC, AC एंड ABC ये दोनों की बात हो रही है, स्टार्ट करते हैं डिक्रीजिंग, डिक्रीज करना, बट बहुत नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। दोनों पैरेलल रहेंगे तो कभी इंटरसेक्ट तो वैसे भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कभी आपस में एक दूसरे को कट नहीं करते, AC और ABC टू ईच अदर बिकॉज ऑफ AFC, AFC की वजह से। कारण क्या है, AFC है, तो इसकी वजह से ये कभी भी इसको इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। फिर MC ऑल्सो इंक्रीजेस, तो मैं देखता हूँ MC यहाँ पे इंक्रीज कर रहा होता है, ये दोनों इंक्रीज करता है, ठीक है। बट एक दूसरे को अभी इंटरसेक्ट नहीं करते, स्टार्टिंग में डिक्रीज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और MC इंक्रीज कर रहा होता है किसके, और इन दोनों के बीच में क्यों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसका कारण है AFC, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको इस तरीके से याद रखने हैं। टेबल और डायग्राम आपको बनाना है, डायग्राम मैंने बता दिया आपको कैसे बनाना है, तो काफी इजी तरीके से आप डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिलेशन बिटवीन TC एंड MC। तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि रिलेशन बताइए, रिलेशन आपको बताना है TC और MC के बीच में, TC और MC के बीच में आपको रिलेशन शो करना है। तो सबसे पहले आप टेबल बनाओगे, टेबल का आपको समझ में आ गया, 0 से 8 तक लोगे, ठीक है, 0 से 8 तक, और MC वही वैल्यू लेनी है आपको, 0 पे MC कुछ नहीं रहेगा। फिर 10, 8, 6, 4, 4, 6, 8, 16 आप इसमें ऐड करते चले जाइए। TC 0 पे 10 ले लिया हमने, देन ऐड करते हुए चले जाइए इसके अंदर, 10 में 10 को ऐड करेंगे 20, 20 में 8, 28, 6, 34, 4, 38 एंड इस तरीके से। हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व इस तरीके से बनता है, क्योंकि हमें पता है कि टोटल फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन की हर यूनिट पर, हर लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर वो टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहता है, जिसकी वजह से हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कुछ इस तरह से जाता है, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। और जो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है वो इस तरह से जाता है। ये हमारा टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये हो गया, ठीक है। हमसे रिलेशन पूछा है उसने टोटल कॉस्ट के बीच में, टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट के बीच में। तो सीधा सीधा डायग्राम कैसे बनेगा, ये मेरे पास क्या है, कहीं यहां से कम कुछ ना कुछ तो कॉस्ट रहेगी, 0 पे भी टोटल कॉस्ट में कुछ ना कुछ कॉस्ट रहेगी, ये आपका टोटल कॉस्ट बन गया। फिर मार्जिनल कॉस्ट, जहां से वेरिएशन ये चेंज होना शुरू करता है, यहां से यहां तक आया, फिर यहां से चेंज होना ये शुरू हुआ, इस पॉइंट से मान लो कि ये आया, और ये MC यहां से मेरा डिक्रीज कर रहा था, यहां से सीधा इंक्रीज करना शुरू हुआ इस पॉइंट से, कि MC स्टार्टिंग में डिक्रीज करेगा देन इंक्रीज करना शुरू कर देता है, ये पॉइंट होगा। जस्ट मैंने इसी तरीके से बनाया, ठीक है। अब डायग्राम बन गया और हमारा क्या कहता है, टेबल बन गई, डायग्राम बन गया, टेबल बन गया। अब रिलेशन देखते हैं, When TC increases at increasing rate, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब टोटल कॉस्ट या टोटल कोई भी चीज इंक्रीज करेगी, जिस रेट पे करेगी वो मार्जिनल रेट होता है,
वो मार्जिन, फिर मार्जिन क्या कर रहा होगा, उसी रेट उस वो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। व्हेन टीसी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट देन, तो एमसी क्या करेगा, एमसी डिक्रीजेस करेगा, सॉरी व्हेन टीसी इंक्रीजेस डिक्रीजिंग रेट, तो एमसी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सेम नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन टीसी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, मैं देख रहा हूं ये इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, यहां तक इंक्रीज कर रहा है एट डिक्रीजिंग रेट पर, तो एमसी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहां से इंक्रीज कर रहा है एट इंक्रीजिंग रेट पर, तो एमसी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है यहां पर, व्हेन टीसी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट देन एमसी इंक्रीजेस। व्हेन टीसी एट लेवल ऑफ वेरिएशन, यहां पर जो वेरिएशन का ये लेवल है, यहां से वेरिएशन चेंज हो रहा है, ठीक है, देन MC is at its minimum level, तो ये इसका सबसे मिनिमम पॉइंट रहता है जहां से ये चेंज करना, तो ये मिनिमम पॉइंट रहेगा इसका, जैसे मैं इसका नाम भी देता हूँ, ये मेरा A पॉइंट है और ये मेरा B पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर ये मिनिमम रहता है। ठीक है, MC is estimated with the help of differences of TC, तो मैं MC निकाल सकता हूँ डिफरेंसेस के, मुझे पता है कि MC 0 पे कुछ नहीं होता, बट मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस लूंगा तो 10, इसके बीच का डिफरेंस लूंगा तो 8, इसके बीच का डिफरेंस लूंगा 6, इसके बीच का डिफरेंस लूंगा 4, फिर डिफरेंस 4, फिर 6, फिर 8, फिर 16, तो मैं देख रहा हूँ कि मैं टीसी का डिफरेंसेस से भी इसे निकाल सकता हूँ। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद करना है, अच्छे से तैयारी करनी है अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, मैं इसे रफ करता हूँ, लास्ट क्वेश्चन बचा हो फिर उसे कवर करते हैं। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जिस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई इज एवरेज कॉस्ट कर्व एसी कर्व यू शेप्ड? अभी हमने देखा कई बार कि हमारा जो कर्व बनता है एसी का वो इस तरह से बनता है, लाइक स्माइल की तरह होता है, एक यू शेप्ड की तरह होता है। क्यों होता है उसका रीजन, चीजें काफी इजी हैं, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा क्यों रहता है। ठीक है, चीजों को पढ़ते जाएंगे समझते जाएंगे। पहला, द मेन कॉजेस ऑफ एसी कर्व यू शेप्ड आर 3 स्टेजेस ऑफ द रिटर्न्स टू फैक्टर्स, जो हमने प्रोडक्शन में पढ़ा था। मेन कारण वो 3 स्टेजेस हैं जिसकी वजह से हमारा जो एसी कर्व होता है वो यू शेप्ड होता है। ठीक है, यू शेप्ड होता है जस्ट बिकॉज ऑफ वो 3 स्टेजेस। कौन सी स्टेजेस? रिटर्न्स टू फैक्टर्स वाली, जिसमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर एंड कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर। when AC in decreases, जब when AC decreasing, जब डिक्रीज करता है, AC डिक्रीज करता है, इट इंप्लाइज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। इसका मतलब क्या होता है कि AC हमारा यू शेप्ड है, जब ये डिक्रीज करता है, यहां तक डिक्रीज करेगा, सीधी सी बात है, कांस्टेंट लेवल आ जाएगा, देन इंक्रीज करना शुरू कर देगा। ठीक है, डिक्रीज करता है तो इसका मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। When AC is constant, it implies the constant returns to factors. Easy है, अगर constant है तो it implies constant returns to factor. Finally, AC increases. Finally, AC क्या करता है? Increase करना शुरू कर देता है because of decreasing returns to factors. अब इस चीज को हमें प्रूफ करना है, ये चीज हमने देख ली, अब हमें इसे प्रूफ करना कैसे? एग्जांपल्स से। So which is given below with examples. पहला, increasing returns to factor लिया हमने, तो इसमें हमें प्रूफ करना है डिक्रीजिंग, एसी डिक्रीज करेगा। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर रेफर्स टू द इंक्रीजिंग टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन तो इंक्रीज कर रहा है प्रोपोर्शनली मोर देन इंक्रीज इन फैक्टर्स। अब मुझे पता है कि मेरा टोटल प्रोडक्शन क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि मैंने अपने लेबर की क्वांटिटी बढ़ा दी, मैंने अपने फैक्टर इंक्रीज कर दिए, मैंने इंक्रीज किए, तो उससे क्या है, मेरा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर का मतलब क्या है, मेरा टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है, बट लेबर में जिस प्रोपोर्शन में मैंने इंक्रीज करा उससे ज्यादा प्रोपोर्शन में मेरा टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है। देखते हैं दोबारा से इसे समझते हैं। इंक्रीज इन रिटर्न्स टू फैक्टर रेफर्स टू द इंक्रीज इन टोटल इंक्रीज इन प्रोडक्शन प्रोपोर्शनली मोर देन इंक्रीज इन फैक्टर। अब मैं देखता हूं एज द रिजल्ट एसी डिक्रीज करता है, तो एसी तो डिक्रीज करेगा, ये हमने कंटेंट में देख लिया, प्रूव करके देखेंगे। ठीक है, टीसी, टीसी मेरा टोटल कॉस्ट है, लेबर मेरी 1 है, लेबर मतलब फैक्टर मेरा लेवल है, पी मेरा प्रोडक्शन है और एसी मेरा एवरेज कॉस्ट है। ठीक है, लेबर एक, जब मैं 1 यूनिट लेबर की यूज कर रहा था तो मैं 4 का प्रोडक्शन कर रहा था। ठीक है, 4 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था, उस समय मेरी 100 रुपए की कॉस्ट आ रही थी एक लेबर पर। जब मेरा
2 लेबर मैंने की तो ऑब्वियसली मेरी 200 रुपए की कॉस्ट आएगी, तो मेरे को 200 रुपए की कॉस्ट आने लगी। और मेरे जो प्रोडक्शन हुआ वो मेरा कितना प्रोडक्शन हुआ, 10 यूनिट प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, पहले मेरा प्रोडक्शन 4, अब मेरा टोटल प्रोडक्शन 10, दूसरी यूनिट तक आता है, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब प्रोपोर्शनली वाली बात देखें तो लेबर की प्रोपोर्शनेट देखूं तो लेबर का प्रोपोर्शनेट क्या है, 1:2। प्रोडक्शन का प्रोपोर्शनेट क्या है, 4 and 10, एंड इसे मैं काट भी दूंगा तो ये मेरा 2 and 5, 2:5, और काटने का 1 भी करूंगा 2.5। तो मतलब इससे ज्यादा आ रहा है मेरा, लेबर से प्रोपोर्शनेट ज्यादा। और यही बात बोली कि प्रोपोर्शनली टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, प्रोपोर्शनली मोर देन इंक्रीज इन फैक्टर, कि जितना फैक्टर में इंक्रीज करते हैं उससे ज्यादा तो मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो 2 था, यहाँ पे मेरा 2.5 का प्रोडक्शन, तो मेरा ज्यादा हो रहा है प्रोडक्शन। ठीक है, अब लेबर मेरे को पता गया, प्रोडक्शन मैंने देख लिया, टोटल कॉस्ट मैंने देख ली। मुझे पता है कि एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए एवरेज कॉस्ट किससे निकलती है, हम जितना प्रोडक्शन करते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स किसकी, प्रोडक्शन की। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्शन वाली यूनिट लेकर चलूंगा, ना कि लेबर। तो प्रोडक्शन, क्योंकि कॉस्ट में हम किस चीज पर देखते हैं, प्रोडक्शन की यूनिट पर हमारा कितना खर्चा हुआ। तो प्रोडक्शन की यूनिट देखूंगा, 100 को 4 से डिवाइड करूंगा 25, और 200 को 100 से 10 से डिवाइड करूंगा 20। तो यहाँ पर मेरा ये एसी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। सेम क्वेश्चन, अब ये चीज समझ में आई तो बाकी तो ये आराम से समझ में आ जाएगा आपको। कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर, यहाँ पर 14 इंक्रीज इन प्रोडक्शन, आपका टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है प्रोपोर्शनली इक्वल टू द इंक्रीज इन फैक्टर। जिस रेशियो में आपके लेबर आपके फैक्टर इंक्रीज कर रहे हैं, उसी रेशियो में आपका प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है। मैं अगर देखूं तो मेरा लेबर 1:2 में है, मेरा प्रोडक्शन कितना है 4:8 में है, इसे मैं काट के 1:2 लिख सकता हूँ। तो मेरा कांस्टेंट रेट चल रहा है यहाँ पर, जिस रेशियो में मैं अपने लेबर को इंक्रीज करता हूँ उसी रेशियो में मेरा टोटल प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है। ठीक है, अब मुझे पता है कि मेरे पास लेबर निकल के रहेगी, तो आप देख रहे हो कि ये टोटल कॉस्ट 100, तो यहाँ भी आपको 100 लिखना है, यहाँ बस चेंज आपको ये करना है। जब प्रोडक्शन आप प्रोडक्शन यूनिट चेंज करोगे तो आपको आपका एसी भी चेंज हो रहा है, क्योंकि टोटल कॉस्ट आपको प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड करनी है। तो यहाँ पे आपको कांस्टेंट करना है, आपको 100 को आपने 4 से डिवाइड करा 25, तो नेक्स्ट वाले 25 आने, तो आप ऐसी कौन सी यूनिट लोगे, 8 लोगे। तो 200 को डिवाइड करोगे 8 से तभी 25 आएगा, क्योंकि मैंने इसे डबल कर रखा, तो मैं इसे भी डबल कर दूंगा तो 8 जाएगा। तो मुझे एवरेज कॉस्ट 25 लेकर आना है, क्योंकि एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट करना है। तो ये मेरा कांस्टेंट हो गया, यही मुझे प्रूफ करना था यहाँ पर, ये भी मैंने प्रूफ कर दिया। तो ये मेरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट क्या रहेगा, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, इसमें एसी इंक्रीज करना चाहिए, तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर रेफर्स टू द इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में इंक्रीज करेगा टोटल प्रोडक्शन में, प्रोपोर्शनली लेस देन इंक्रीज इन फैक्टर्स। इसका मतलब टोटल प्रोडक्शन का जो रेशियो होगा वो लेस, कम होगा किससे, लेबर फैक्टर के रेशियो से। अब देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, लेबर का रेशियो मेरा कितना 1:2, एंड प्रोडक्शन का कितना मेरा 4:6, एंड डिवाइड कर दूंगा तो 2 आएगा, इसे भी 1:1.5, 2 यहाँ पर 1.5 तो कम आ रहा है। ठीक है, ये मैंने चेक कर लिया, तो ये सारी चीजें निकल गई। 100 मैंने ये 1 2 ये रखा सेम। मुझे ऐसा चाहिए जिसमें मेरा एवरेज कॉस्ट यहाँ डिक्रीज कर रहा था, ये एवरेज कॉस्ट यहाँ पे इंक्रीज करेगा। तो सिंपल, यहाँ पर मैंने 100 को डिवाइड करा 4 से 25, और इससे ज्यादा ही चाहिए तो मुझे मैं यूनिट्स ले लूंगा 6 से मैं डिवाइड कर 33.33% में परसेंटेज 33.33 कॉस्ट आ गया पर यूनिट प्रोडक्शन पर। ये प्रूफ हो गया, इतना ही क्वेश्चन था ये यहाँ पर। ठीक है, ये इतना सही क्वेश्चन था। ओके, एंड ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर चैप्टर अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जितना हो सके उतना मतलब इस चैनल की ग्रोथ में मेरी मदद करें। एंड मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नए टॉपिक के साथ आएंगे, और नए टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, कंटेंट अच्छा देंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई करें, अपना ध्यान रखें, एंड टेक केयर ऑफ यू।